हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है, हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, जिसका मतलब होता है हिंदी में एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम और सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। देखिए, आज का सेशन है, इधर वर्ड शब्द होता है और यहाँ पे एंटोनिम्स है और ये क्या है बेटा, सिनोनिम्स। हम लोग बारी बारी से क्रम में इसको समझते हैं क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, देखिए, कौन फ्रंट मीन्स होता है सामना करना। ठीक है, कौन फ्रंट माने क्या होता है, सामना करना। तो देखिए, एंटोनिम्स इसका क्या होगा कि एवॉइड माने क्या होगा, मना करना। किसी चीज से आप सामना कर रहे हैं तो मना भी करेंगे, उसका उल्टा हो जाएगा मना करना। अब देखिए, जो सिनोनिम्स होगा, फेस माने भी क्या, किसी चीज का फेस करते हैं, जैसे एग्जाम फेस करना है और भी कई वस्तुओं चीजों को फेस करते हैं, तो फेस माने भी क्या होता है, सामना करना। इनकाउंटर माने भी क्या होता है, सामना करना। बात समझ में आई? अगर आपसे सिनोनिम्स पूछा जाएगा कि कौन फ्रंट का सिनोनिम्स बताइए, तो आप बताओगे फेस। क्या बताओगे? फेस। और दूसरा क्या बताओगे? इनकाउंटर। क्या बताइएगा? इनकाउंटर। और जब आपसे पूछा जाए कि एंटोनिम्स क्या होगा, तो बताइएगा एवॉइड। एवॉइड मीन्स क्या होता है, मना करना, इग्नोर करना। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरे वर्ड्स की तरफ चलते हैं। देखिए, क्विल है। क्या है? क्विल। ठीक है, क्विल माने क्या होता है, दमन करना। क्विल माने क्या होता है बेटा, दमन करना। और दमन करना का जो विलोम होगा, एंटोनिम्स होगा, देखिए क्या होगा, एजिटेट। क्या होगा? एजिटेट। एजिटेट मीन्स उत्तेजित करना होता है। एजिटेट मीन्स उत्तेजित करना। देखिए, क्विल माने क्या होता है, दमन करना। एजिटेट माने क्या होता है, उत्तेजित करना। अगर हम सिनोनिम्स की बात करेंगे तो देखिए, जो क्विल है इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, सप्रेस। क्या होगा? सप्रेस। सबड्यू। क्या होगा? सबड्यू। इसका मतलब भी क्या होगा, दमन करना। सबड्यू में क्या होता है, दमन करना। आगे हम लोग बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए, तीसरा जो वर्ड है हमारा बायोस्ट्रियस है, और बायोस्ट्रियस को क्या बोला जाता है, इसके मीन्स होता है शोरगुल। बायोस्ट्रियस मीन्स शोरगुल। और शोरगुल या अशांत। शोरगुल मतलब आसान। जैसे आप कह सकते हैं कि इस क्लास में अशांति है, बच्चे बहुत ज्यादा शोरगुल कर रहे हैं, बायोस्ट्रियस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, उल्टा जो होगा, बायोस्ट्रियस का उल्टा हो जाएगा बेटा पीसफुल। क्या हो जाएगा? पीसफुल। सर जी खूब पीट दिए, बल भर पीट दिए। ठीक है, और बच्चे क्या हो गए, पीसफुल हो गए, शांत हो गए। या टीचर्स क्या किए, मोटिवेशन कर दिए और बच्चे क्या हो गए, पीसफुल हो गए। ठीक है, आगे देखिए, बायोस्फीयर लाउड होगा। लाउड मीन्स क्या होता है, अशांति होती है। नॉइज माने क्या होता है, अशांति होती है। और स्ट्रोमी मीन्स क्या होता है, तूफानी होती है। इसका भी तात्पर्य क्या होता है, अशांति होती है। तो ये क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। क्या हो गया बेटा, सिनोनिम्स। अगले वर्ड की तरफ हम लोग आते हैं, चौथे वर्ड की तरफ। चौथा वर्ड है हमारा फिजिबल। क्या है? फिजिबल। फिजिबल मीन्स होता है संभव। फिजिबल मीन्स संभव। तो संभव का मैं जब विलोम पढ़ाया था हिंदी में तो असंभव पढ़ाया था। तो देखिए, इंग्लिश में जो होगा फिजिबल का, ये होगा इम्प्लेजिबल। क्या होगा? इम्प्लेजिबल, असंभव। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स होगा पॉसिबल। क्या होगा? पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स क्या होता है, संभव होता है। और प्लेजिबल मीन्स क्या होता है, संभव होता है। बात समझ रहे हैं? तो संभव का क्या हो जाएगा, असंभव, इम्प्लेजिबल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला वर्ड की तरफ। पांचवा, इंटेंशनल। इंटेंशनल। इंटेंशनल मीन्स क्या होता है, जानबूझकर। हम कोई कार्य जानबूझकर करते हैं, इंटेंशनल करते हैं। तो देखिए, जानबूझकर मतलब क्या होगा, जानबूझकर मतलब होगा उसका उल्टा अचानक। क्या होगा? अचानक। जैसे कह सकते हैं एक्सीडेंटल। क्या होता है? एक्सीडेंटल। कोई काम जानबूझकर किया जाता है, उसका उल्टा क्या होता है, न जाने में किया गया। ठीक है, तो देखिए अचानक हो गया। तो अब बात आ गई कि इंटेंशनल का पर्यायवाची क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होता है। देखिए, इंटेंशनल का जो बेटा सिनोनिम्स होता है, ये डेलीब्रेट होता है,
परपोसफुल होता है, प्लान्ड होता है। प्लान मीन्स क्या होता है, पहले से तैयारी करके रखना, ठीक है, प्लान करना योजनाबद्ध तरीके से, तो उसका मतलब भी क्या होता है, जानबूझकर। प्रपोजफुल भी होता है क्या, योजनाबद्ध मतलब जानबूझकर, और डेलीब्रेट माने क्या होता है, जानबूझकर, ठीक। अब हम लोग अगले वर्ड्स की तरफ आते हैं। 6 नंबर का वर्ड्स है हमारा, देखिए लेमेंट। क्या होता है, लेमेंट, विलाप करना, किसी चीज को देखकर रो रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लेमेंट का जो उल्टा होगा सेलिब्रेट होगा, हम लोग खुशियां मनाएंगे। क्या करेंगे बेटा, खुशियां मनाएंगे, ठीक है। खुशी नाम बड़ा सोच समझ कर रखा गया, ठीक है। तो देखिए लेमेंट विलाप करना, और उसका मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट मतलब खुशियां मनाना। आगे देखिए सिनोनिम्स की बात जब हम लोग करेंगे, तो मॉर्न मीन्स क्या होता है, खुशियां मनाना। मॉर्न मीन्स क्या होता है, गलत बात। मॉर्न मीन्स विलाप करना होता है। क्या होता है, विलाप करना। उसके बाद हम लोग सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं ना, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम, ठीक है। मॉर्न मीन्स क्या होता है, विलाप करना। बी मौन मीन्स क्या होता है, दुखी होना या विलाप करना। मौन मीन्स क्या होता है, विलाप करना। सेड माने क्या होता है, हम लोग दुखी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शेड, या विलाप करेंगे, दुखी होंगे तो विलाप करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपलॉयड क्या होता है, अपलॉयड मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। क्या होता है बेटा, तो अप्लाइड मीन्स प्रशंसा करना होता है। तो इसका सिनोनिम्स देखिए, एक्सटर्न माने क्या होगा, प्रशंसा करना। एक्सटर्न मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। प्रेज मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। एडमायर, ठीक है, प्रशंसा। जॉय मतलब क्या होता है, जॉय मीन्स खिलौना होता है या प्रशंसा करना। क्यूट्स मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। अब देखिए जो बात आती है प्रशंसा का, क्या होगा, प्रशंसा का क्या होगा, बेइज्जत करना होगा। तो देखिए क्या होगा, कोड मन, ठीक है। उसके बाद इंसल्ट, इंसल्ट माने क्या होता है, बेइज्जती करना होता है। उसके बाद डिफेंड, डिफेंड माने क्या होता है, बेइज्जत करना होता है। तो ये क्या हो गया, प्रशंसा का और प्रशंसा विलोम हो गया, एंटोनिम्स हो गया। और ये रहा हमारा क्या, सिनोनिम्स। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्रोधित होना, तो क्रोधित होना का मतलब क्या होता है, या तो चुप हो जाना या तो प्रशंसा। तो इसका मतलब क्या था, प्लीज्ड मीन्स क्या होता है, प्रशंसा। एंटोनिम्स हो गया, और सिनोनिम्स हो गया एनर्जी। क्या होता है बेटा, एनर्जी। एनर्जी का भी मतलब क्या होता है, क्रोधित होना। इंट्यूरिएट मीन्स क्रोधित होना। लिविड माने क्या होता है, क्रोधित होना, ठीक है। तो इसको याद करते चलना है। आगे देखिए इनफिनिट, इनफिनिट या इनफाइनाइट बोलते हैं ना, तो इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। देखिए अनंत इस तरह बनाया जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक। देखिए इसका जो एंटोनिम्स है ये लिमिटेड होता है। क्या होता है, लिमिटेड। इसमें लिमिट होती है, एक बाध्यता होती है, ठीक है। इसका अनंत, इसका क्या हो गया, लिमिटेड या बाध्यता। आगे देखिए इनफाइनाइट को भी बोला जाता है हॉग, ठीक है। वेरी बिग मतलब बहुत बड़ा, हमको पता नहीं है कितना बड़ा। लार्ज मीन्स क्या होता है, अधिक बड़ा, ठीक है, पता नहीं अनंत तक होगा। बात समझ रहे हैं, तो ये इसका पर्यायवाची हो गया। आगे देखिए यूरोडाइट है। यूरोडाइट मीन्स बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, ठीक है। यूरोडाइट मीन्स क्या होता है, विद्वान, बुद्धिमान, ठीक है, चमत्कारी, ये सब होता है। इसका उल्टा जब हम लोग करेंगे तो क्या हो गया, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स क्या होता है, घमंडी। क्या होता है बेटा, घमंडी। और इसका जो सिनोनिम्स बनेगा यूरोडाइट का, ये बनेगा एस्टिट्यूट। क्या होता है, एस्टिट्यूट। डेप्ट, डेप्ट मीन्स भी क्या होता है, बुद्धिमान होता है। और स्कॉलरली मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान या विद्वान होता है। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेमिफिकेशन, ठीक है। रेमिफिकेशन मीन्स क्या होता है, परिणाम। क्या होता है बेटा, परिणाम होता है। और इसका जो एंटोनिम्स होता है सिंप्लिसिटी होता है। क्या होता है, सिंप्लिसिटी। और इसको बोला जाता है क्या, कॉन्सेक्वेंस, इफेक्ट और रिजल्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है, रिजल्ट मीन्स तो क्या होता है, परिणाम होता है ना। इफेक्ट मीन्स क्या होता है, परिणाम होता है। जैसे किसी फोटो वीडियो पे इफेक्ट डाला जाता है, उसका मतलब परिणाम ही होता है। और कॉन्सेक्वेंस माने क्या होता है, परिणाम होता है।
आगे देखिए रिव्यू। रिव्यू माने क्या होता है? पुनर्जीवित होना। आप कहते हैं ना किसी चीज को रिव्यू कर दीजिए, तुरंत आ जाता है वीडियो, ठीक है। तो इसका क्या होता है? किल। किल मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। इसका मतलब जीवित होना, और इसका मतलब क्या? हमेशा के लिए। बात समझ रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, उसको जान से मारना किल, और एक होता है मारना, बीट माने मारना होता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, उसी पुनर्जीवित होना का मतलब क्या होता है? रीस्टोर। जैसे हमारा फोटो डिलीट हो जाता है, मोबाइल से डिलीट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? डिलीट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और उसको क्या करते हैं? रीस्टोर कर देते हैं, अगर परमानेंटली डिलीट नहीं किए होते हैं किसी चीज़ को। तो आगे देखिए रीस्टार्ट। रीस्टार्ट भी मोबाइल क्या होती है? स्विच ऑफ हो जाती है तो रीस्टार्ट कर देते हैं। रिन्यू मैंने भी क्या होता है? पुनर्जीवित होना। आगे देखिए एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मैंने क्या होता है? शुद्धता, या एक्यूरेट मैंने क्या होता है? शुद्धता। तो इसका क्या हो जाएगा? इनकरेक्टली या इनक्यूरेटली। इनक्यूरेटली का मतलब क्या होगा? अशुद्धता होगा। अशुद्धता जब होगा तो इसका सिनोनिम से जब पूछा जाएगा तो करेक्टली मीन्स शुद्धता, एग्जैक्टली मीन्स क्या होता है? शुद्धता होता है। बोलते हैं ना एग्जैक्ट टाइम। अगर मान लो इस समय हमारा 7 बज रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि एकदम 7 सर 700, मतलब क्या होता है? बज रहा है। आगे देखिए एग्जैक्टली। डायरेक्टली। डायरेक्टली में भी क्या होता है? शुद्धता होती है। आगे देखिए फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या होता है? किसी चीज़ का नींव, आधार, स्थापना। जैसे किसी कोचिंग की स्थापना या घर बना रहे हैं, नींव रख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए इसका मीन्स क्या होता है? उल्टा इसका विलोम। एंटोनिम्स क्या होता है? फियर होता है, टॉप होता है, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स पूछेगा तो फाउंडेशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेसमेंट क्या होता है? नींव होता है। अथॉरिटी हो जाएगा, बेडरोश होगा, ठीक है। इसके मीन्स क्या होता है? नींव या आधार या स्थापना होता है। तो ये रहा हमारा एंटोनिम्स सिनोनिम्स। मैं आज पढ़ाया 14 नंबर तक, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम 100 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ाएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग my class।